बुराड़ी विधानसभा के मुकुंदपुर में जाम की वजह से लोग परेशान हैं। मुकुंदपुर की मेन सड़क पर सुबह और शाम घंटों जाम लगा रहता है, जिसकी वजह से लोगों को जरूरी काम से जाने के लिए अपने घर से 1 घंटे पहले निकलना पड़ता है। ऐसे में सरकार की तरफ से जाम खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम ही नहीं उठाया जा रहा है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट हमारी। मुकुंदपुर की मुख्य सड़क पर अभी भीड़ भाड़ बहुत कम दिख रही है, लेकिन सुबह और शाम के वक्त यहां इतना जाम होता है जिससे लोग काफी परेशान हो जाते हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए यहां के आरडब्ल्यूए और स्थानीय निवासियों ने जाम से निजात पाने के लिए एक और वैकल्पिक रास्ता बनाने के लिए दिल्ली सरकार को कई बार पत्राचार किए। वहीं पिछले साल डीडीए ग्राउंड गोल्फ कोर्स के अंदर से एक रास्ता निकालने की बात तो कही गई, लेकिन सिर्फ कागजों पर, और जमीनी स्तर पर आज तक वहां कुछ भी नहीं हुआ। बीमार हो जाता हो तो उसे हॉस्पिटल पहुंचाने में अकस्मात उसकी मृत्यु हो जाती है रास्ते में ही। इतना जाम हो जाता है यहाँ पे कि अगर किसी को निकलना तो 1 घंटा 1.5 घंटा पहले घर से निकलना पड़ता है, तब वो अपने कहीं निजी स्थान पर वो पहुंच पाता है। तो मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को नक्शे के माध्यम से। ये नक्शा है, ये जो क्या नाम है इसका, गोल्फ कोर्स है, ये यहाँ पे बना हुआ है। इसके साथ में इसी के साथ में से ही रोड निकाला गया है। पीछे जाते हुए ऐसे झील पे से होता हुआ पीछे बुराड़ी की तरफ ये निकल जाएगा। ये पूरा रोड है मुकुंदपुर का। निजात दिलाने के लिए जाम मास्टर प्लानिंग के अंदर तहत ये डीडीए ने निकाला हुआ है। रोज शाम को इधर से आना जाना लगा रहता है। इतना ज़्यादा रोड पे रेडियाँ लगी रहती है, उसके वजह से हमें 5 मिनट का रास्ता 1 घंटे के में तय करना पड़ता है। और डीडीए ने जो रास्ता नया पार्क के साथ दिया है उसको जल्दी जल्दी बनवाना चाहिए, ताकि हम सब आम जनता को सुखद लाभ मिले। इसके लिए मनोज तिवारी जी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो जब सांसद चुने जाते हैं उसके बाद दोबारा दर्शन नहीं आते हैं, इलेक्शनों में नजर आते हैं, उसके बाद नजर नहीं आते हैं। और हमारा निगम पार्षद अजय शर्मा भी है वार्ड नंबर 11 का, और वार्ड नंबर 10 कल्पना झा जी भी है, वो भी कुछ नहीं करती है। रेडियो पटरियों को साइड में करे और ये ग्रामीण सेवा और रोड पे लगा देते हैं बीच में, जिससे वो जाम लग जाता है। इस पे ध्यान उनको जल्द से जल्द देना चाहिए। दरअसल इस रास्ते से ज्यादातर डी ब्लॉक, सी ब्लॉक, समता विहार और जनता विहार आना जाना होता है और लोग अक्सर जाम में फंस जाते हैं। वहीं अगर डीडीए के गोल्फ कोर्स के पार्क के अंदर से रास्ता बनता है तो उम्मीद है लोगों को जाम से निजात मिल जाएगी। यहाँ पर आने जाने की इतनी समस्या है, बहुत ज़्यादा। ये रेडी वाले रोड को कवर कर लेते हैं, प्रशासन कुछ नहीं करता। एमएलए हो, निगम पार्षद हो, इनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि करके इस रोड को खुलवाया जाए। ये डीडीए के पास से जाने कुछ आगे जाके कुछ तो खुला है, आगे जाके बंद है। अब सरकार पता नहीं क्यों नहीं खोलना चाहती पब्लिक के लिए इसको, लेकिन अगर ये रोड खुल जाता तो जाम से काफी ज्यादा वो हो जाएगा। पार्षद जी यहाँ सुनते, विधायक जी सुनते, और मनोज तिवारी जी को तो देखिए अरसा हो गया, वो तो चुनाव में आते हैं अपना प्रचार करके चले जाते हैं। लोगों की समस्या इतनी है कि घंटों का जाम लगा रहता है सुबह और शाम। तो बहुत डीडीए ने जो रास्ता दिया है, अगर उस पे से रास्ता निकल जाए तो जनता विहार के लिए, मुकुंदपुर पार्ट 1 के लिए जो जाम लगता है यहाँ पे, उन लोगों को उससे निजात मिले। वहीं यहाँ के आरडब्ल्यूए और स्थानीय निवासी दिल्ली सरकार से काफी नाराज हैं, क्योंकि यहाँ के रास्ते का मास्टर प्लान पास हुए करीब 1 साल बीत चुका है, लेकिन इस रास्ते को मैप में पास किया गया है और जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इस समस्या को लेकर अभी तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। फिलहाल यहाँ के लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। दिल्ली से नसीम अहमद की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली के मुकुंदपुर के डीडीए तिकोना पार्क खस्ता हाल में है और कोई अधिकारी इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। पार्क में पेड़ पौधे तक नहीं है, कुर्सियां टूटी हुई हैं। शूरवीर महाराणा प्रताप की जो प्रतिमा लगी हुई है, उस जगह के तमाम पत्थर टूटकर नीचे गिर चुके हैं। हालांकि इस पार्क का नवीनीकरण कराने के लिए स्थानीय लोगों ने विधायक को पत्र लिखा, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और न ही पार्क का नवीनीकरण हुआ है। हालांकि इस पार्क का नवीनीकरण के लिए टेंडर जरूर हुआ था, लेकिन टेंडर के नाम पर सिर्फ यहां पर लीपापोती कर दी गई। अधिकारी इस टेंडर के तमाम पैसे को मानो हजम कर गए और बदहाली की मार झेलता ये डीडीए पार्क मुकुंदपुर की पहचान खोता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ रहने वाले लोगों का सीधा कहना है कि पिछले कई सालों से इस पार्क की हालत ऐसी ही है।
यहाँ के लोग सरकार से बार बार इस पार्क के नवीनीकरण को लेकर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इस तरफ स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। से दिन निवेदन करता हूं अपने एमएलए साहब को, अपने निगम पार्षद को कि वो हमारे गौरव रहे महाराणा प्रताप जी के पार्क का सौंदर्यीकरण करें, जिससे कि हमारी विधानसभा की छवि बने। क्योंकि हम लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं, बाहर के जो लोग आते हैं हमारे से मिलने, वो ये कहते हैं कि आपके यहाँ जो एक पार्क है इसका भी सौंदर्यीकरण नहीं करवा पा रहे हो। तो हम विधायक जी से और अपने निगम पार्षद से कहना चाहेंगे कि वो इस पार्क का सौंदर्यीकरण करें। मैं यहाँ के विधायक और यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से नम्र निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका जो देश की गौरव है, देश के शक्तिशाली योद्धा रहे हमारे श्रोमणी महाराणा प्रताप जी, मैं चाहता हूँ कि इसके आसपास जो ये बुरा हाल हो रहा है ये चीज़ ना हो। कम से कम इसमें ये पार्क है, बुराड़ी विधानसभा के अंदर एक पार्क मिला हुआ है, उस पार्क का भी यहाँ के विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं दिखाया जाता। यहाँ पे 5 पार्षद बीजेपी के, एक पार्षद आम आदमी पार्टी का है। क्या इन लोगों को इस क्षेत्र की ये दुर्दशा करना अच्छा लगता है? मैं चाहता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसका सौंदर्यीकरण किया जाए एक अच्छे तरीके से। हमने विधायक जी को कम से कम 5 बार लेटर दिए हैं यहाँ से लिख के कि आप इसका सौंदर्यीकरण करिए। यार यहाँ बैठने का मन नहीं करता, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे कुछ ना घास है ना किसी तरीके की सुविधाएं यहाँ पे दे रहे हैं सरकार। इतना मतलब स्पेस है तो इसको यूज़ करना चाहिए सरकार को। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी की मूर्ति लगा रखी है, इतनी बढ़िया मूर्ति है, मगर देखिए कि यहाँ पे कोई धूल मिट्टी तक साफ़ करने वाला नहीं है उसके ऊपर। ना पार्क में किसी तरीके की सुविधाएं, ना घास, कुछ नहीं है। बस यहाँ पे हम लोग आते हैं ताकि थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड कर सकें, मगर यहाँ के हालात देख के मन नहीं करता कि यहाँ बैठे भी। बट नियर बाय में ना कोई और पार्क है नहीं मुकुंदपुर में, इसकी वजह से हमें यहीं पे आना पड़ता है। और पूर्वी दिल्ली के प्रीत बिहार थाने में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर दिल्ली पुलिस का एसआई, जो कि प्रीत बिहार थाने में ही तैनात है, वो थाने के अंदर पेशाब करता हुआ पाया गया। एसआई की एक करतूत थाने में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद सीसीटीवी की पूरी तस्वीर सामने आई है। अधिकारियों के संज्ञान में मामला पहुंचा तो पूर्वी जिला डिप्टी कमिश्नर दीपक यादव ने कार्रवाई करते हुए एसआई को लाइन हाजिर कर दिया है। साथ ही कहा कि किसी भी तरह की गंदी हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। दरअसल सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक घटना 4 मार्च तड़के 4 बजे की बताई जा रही है, जिसमें एएसआई अली हैदर नजर बचाते हुए थाने के अंदर कोने में पेशाब करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हरकत उनको बहुत महंगी पड़ गई। शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पेशाब करने के लिए जो कोना उन्होंने ढूंढा है वो तीसरी आंख की नजर में है। साउथ दिल्ली के पौष इलाके में डिफेंस कॉलोनी में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने कार सवार एक व्यक्ति को गोली मार दी है। पुलिस के मुताबिक गंभीर रूप से घायल की पहचान भीमराज के रूप में हुई है। वो चिराग दिल्ली का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि बीएससीएस में कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर के रूप में काम कर रहा है। पुलिस के मुताबिक घायल चिराग को एम्स में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जांच में मामला आपसी दुश्मनी का है। उन्हीं के साथ का काम करने वाले ने हमारे घर पे आके अभी बताया कि आपके भाई के साथ वारदात हुई है गोली की। और मैं जब अभी मुझे लेकर आया, मैं सीधा यहाँ आया हूँ। मैं अंदर बैठा हुआ था सर, कोई एक ड्राइवर को, बीएससीएस के ड्राइवर को कोई गोली मार के चला गया और हम लोग बाहर निकले तब तक वो मोटरसाइकिल। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में लोहे के गाटर के नीचे दबकर एक युवक की मौत हो गई है। मृतक की शिनाख्त मनोज के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मनोज अपने एक साथी के साथ चोरी के इरादे से एक निर्माणाधीन मकान में पहुंचा था। वहां दीवार के सहारे लोहे के गाटर खड़े थे। मनोज ने साथी के साथ मिलकर उसको चोरी करने का प्रयास किया तो लोहे का एक भारी गाटर और छज्जे का एक हिस्सा उसके ऊपर गिर गया। इसके नीचे दबने से उसकी मौत हो गई है। उसका साथी भी वहां से भाग गया। पुलिस के मुताबिक वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। फिलहाल मामला दर्ज कर मनोज के दूसरे साथी की तलाश जारी है। पुलिस ने मनोज के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और एक बड़ी खबर आ रही इस वक्त की, वेब ग्रुप पर नोएडा प्राधिकरण की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। नोएडा प्राधिकरण ने वेब ग्रुप से जमीन वापस ली है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की। नोएडा की सबसे बेशकीमती जमीन
प्राधिकरण की हुई है। 3 लाख स्क्वायर मीटर जमीन को प्राधिकरण ने अपने कब्जे में लिया है। सेक्टर 25-32 की जमीन पर अब प्राधिकरण का कब्जा हो गया है। हजारों निवेशकों का अरबों रुपया यहां पर फंसा हुआ था। नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 32 प्रोजेक्ट को फिलहाल सील कर दिया है। दरअसल आपको बताएं कि मायावती सरकार में वेब ग्रुप को यह जमीन आवंटित हुई थी। बड़ी खबर इस वक्त थी, उस वक्त जब मायावती की सरकार थी, बताया जा रहा है कि वेब ग्रुप को आवंटित जमीन की गई थी और अब ये बड़ी कार्रवाई। विनायक हमारे संवाददाता इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़े। विनायक, नोएडा प्राधिकरण की वेब ग्रुप पर ये बड़ी कार्रवाई, क्या कुछ और अपडेट जानकारी बताइए विस्तार से। आपको बता दूं कि नोएडा प्राधिकरण ने इस वक्त की सबसे बड़ी कार्रवाई जो है वेब ग्रुप के ऊपर में की गई है। मायावती की सरकार के समय पर ये वेब ग्रुप के द्वारा जो है ये पूरी जमीन जो है खरीदी गई थी। एशिया में सबसे नंबर 1 पर ये जमीन की जो है डील हुई थी। अरबों रुपए के में ये डील की गई थी। और साथ ही साथ जब बात करें मायावती की सरकार के बाद में जब मुलायम सिंह की सरकार आई थी तो उसमें इसके जितने प्रोजेक्ट थे वो बनाए गए थे। और दोबारा जब बीजेपी की सरकार आई तब उसमें कहीं ना कहीं इनकी सबसे पहले सेक्टर 25 वाली जो जमीन थी वो नोएडा प्राधिकरण ने सबसे पहले अधिग्रहण कर ली गई थी। उसके बाद में अब की बात करें तो अब जो है सेक्टर 25 के साथ साथ सेक्टर 32 में जो इनका लॉजिक्स मॉल भी बने हुए हैं, अन्य वेब के जो अन्य प्रोजेक्ट बने हुए हैं, कुल मिला के 32 प्रोजेक्ट जो है सेक्टर 32 वाले प्रोजेक्ट में बने हुए हैं। उन 32 प्रोजेक्टों को जो है नोएडा प्राधिकरण ने अपने कब्जे में ले लिया गया है और उन सबको 32 प्रोजेक्ट को नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ जितने भी प्रोजेक्ट है उनको अपने अंदर में ले लिया गया है। जो डील हुई थी उस डील के जो रुपए बाकी थे उस चीज को लेकर के नोएडा प्राधिकरण ने अब वेब ग्रुप के ऊपर में सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। एशिया में सबसे नंबर 1 पर ये जमीन की डील हुई थी और उसके बाद में ही वेब ग्रुप के द्वारा जो है जो डील के पैसे थे वो नोएडा प्राधिकरण को टाइम पे नहीं दिए गए थे। उसको लेकर के सबसे पहले नोएडा की जो सेक्टर स्टेडियम के सामने स्पाइस मॉल है उसके बगल में जो जमीन थी उसको सबसे पहले कब्जे में लिया गया था। और उसके बाद में अब जो है आज की डेट में सेक्टर 32 में जो ये आपका इस बता दे लॉजिक्स मॉल जो बना हुआ है उसकी पूरी जमीन जो है और जितने प्रोजेक्ट बने हुए हैं उन सबको नोटिस जारी कर दिया गया है, उन सबको अपने कब्जे में ले लिया गया है। जब तक उस डील के पैसे अगर नहीं दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये पूरे प्रोजेक्ट को जो है वो अपने अंडर में ले लेगी और उसकी नीलामी भी की जाएगी आगे चल करके, जो कि लोग कम दाम में होगी। नोएडा प्राधिकरण जो है विनायक, जो निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है उसका क्या होगा? जी साफ तौर पर जो है कि नोएडा प्राधिकरण जो है अपने पैसे के साथ साथ में पहले सबसे पहले इस जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं उस प्रोजेक्ट को अपने कब्जे में लेगी। उसके बाद में अगर वेब ग्रुप अगर उस पैसे को नहीं देता है तो उस जमीन को दोबारा से बेचा जाएगा और जो पैसा आएगा उसमें निवेशक को भी दिया जाएगा और नोएडा ठीक है जो पैसा है वो पैसा भी रखा जाएगा। फिलहाल जो है अभी सबसे बड़ी यही है कि सबसे बड़ी जो एशिया के अंदर में डील हुई थी वो डील जो है अब नोएडा प्राधिकरण ने अपने जमीन में अपनी जो डील थी वो अपने अंदर में ले लिया गया है पूरी तरीके से। जितनी भी पूरी जमीन थी सेक्टर 25 की बात करें और सेक्टर 32 की जो 25,000 वर्ग मीटर में फैली हुई थी वो पूरी जमीन जो है वो अपने कब्जे में ले ली गई है। बहुत बहुत धन्यवाद विनायक इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।